भाग गए हो क्या? जन्माष्टमी की तैयारी देखने गए होगो। मैंने सब सुन लिया सर। क्यों चिंता ना करे, आप भी चिंता ना करो। मैं सब बता दूंगा ना, मैं सब बता दूंगा। क्या सोच रहा राम किशन? सोच रहा ना, ढूंढ रहा तो मिल गया। क्या ढूंढ रहे थे? क्या मिल गया? मामस्ते मुकुट। चल। ओए गोबर, या ऊंची जात वालों की जगह से। गोबर निकल यहाँ से। गोबर नासू मैं, गोबर से थारी खोपड़ी में, वो भी ऊंची जात का गोबर। हाँ निकलू तेरा गोबर। तुमने तो मैं गोबर। हाँ रे पीछे पीछे हट। पीछे रामकृष्ण, मैं चुन्नू मुन्नू ने संभाल रहा हूँ, तू उधर संभाल। पीछे पीछे हट। पीछे 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 हटो। पूरा मैं देखूंगा, नहीं गुस्सा दूंगा। चालाकी ना। मेरे दोस्त को गोबर बोला तुमने? ओए तू इधर सट के बैठ इससे। चलो पीछो पीछो पीछो। तुम्हारी तो पीछे हो। रे देख रहा से मैं गुस्सा दूंगा। पीछो रे पीछो। राम किशन रे वक्त न से भाई, जल्दी कर रे पीछो। तेरी तो पीछो, तेरी पीछो। मेरे दोस्त को गोबर बोला तुमने? गोबर बोल के दिखा। बोल गोबर बोल। पीछो भाई, इस छावा में तो कतई कृष्ण भगवान लग रहा है। देखो कृष्णा जी तैयार हुए कि नहीं? चल चल बेटा, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। चल चल चल। कृष्ण लीला शुरू की जाए। अरे ओ छोरा, नाटक चालू करो। ए किशन भगवान दर्शन दो। अरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे दर्शन दो किशन कन्हैया। क्यों छोरा कृष्णा से? नाटक में कृष्णा मैं हूँ। इसके दोस्त ने मैंने पकड़ लिया और जबरदस्ती कृष्णा बन गए हो। क्यों छोरा पिछड़ी जात कैसे है? अरे कौन सा ये पिछड़ी जात का छोरो? अरे उतारो इसने।
हे छोरे, पलट लोगों की ओर। पलट। अरे ये तो राम निवास का चोरों से। अरे उतर, मंच से नीचे उतर। मंच पर क्या कर रही है? अरे उतर। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। चोर है कि तो रीत तो मैं तना मैं बनाऊंगा करसन है। ये कृष्ण भगवान के कपड़े पहन लिए। बनाऊं तना किसी कपड़े उतारो। महाराज, गलती हो गई इससे, इसे क्षमा कर दीजिएगा। घोर पाप किया है इसने। तेरे परिवार ने घोर पाप किया है, और वो भी दूसरी बार। महाराज इसे बख्श दीजिएगा, ऐसे दोबारा ना होगा। आज अगर इस पापी और इसके परिवार को बिना दंडित किए यहाँ से जाने दिया, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं जब इस पापी के कारण पूरे गांव पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। नहीं महाराज, फिर ना होगा। एक बार क्षमा कर दो। जो सारी हमारी गलती से, हमारे माँ बाप की ना से। महाराज, हमारी माँ की इच्छा थी कि जन्माष्टमी के दिन किशन कन्हैया को मुकुट पहनाए। महाराज, पूरा बाजार घूमियो, सबने गुस्सा दियो, मारो, गाली दियो, लेकिन किसी ने मुकुट ना दियो। महाराज, मैं तो अपनी माँ वास्ते मुकुट लेने आयो तो बस के चारो तो। अरे, चुप कर जा। गलती ये नहीं है कि तू यहाँ आया, तेरी गलती ये है कि तू अपनी औकात भूल गया। ये मंच, ये स्थल, ये कार्यक्रम यादवों की औकात से बहुत ऊपर है। निकलो सारा यादव इनमें से। निकलो, 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 ठीक से महाराज, हम यहाँ से चले जाएंगे। ए छोरे, तूने अपने गंदे हाथों से भगवान कृष्ण की प्रतिमा को छूने की हिम्मत कैसे की? महाराज, अगर हम यादवों को पिछड़ी जात होने के कारण ये त्योहार मनाने का अधिकार न से, तो फिर किशन कन्हैया या किस तरह से रह सके से? वो भी तो यादव ही थे ना, पिछड़ी जात होने के नाते ये त्योहार का अधिकार न से। अरे
भागे यहाँ से, भागे इसको। तर्क, तथ्य, दर्शन और समाज की वास्तविकता के बीच भेद के कारण मन में चल रहे अंतर्द्वंद से जूझती मेरी जिज्ञासा को अंततः एक दिशा मिली। गुरुजी, प्राणायाम का अभ्यास इस प्रकार भी होता है? हाँ, प्राणायाम से श्वास पर नियंत्रण और श्वास पर नियंत्रण के पश्चात आपस में श्वास रोकने की प्रतियोगिता। भ्राता जी को आपको इतने समय तक पानी में श्वास रोकते देखकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। कैसे कर लेते हैं आप? मैं पिछले 1 वर्ष से इस क्रिया का अभ्यास कर रहा हूँ और आने वाले 7 वर्ष भी करूंगा, क्योंकि आज से ठीक 7 वर्ष बाद हरिद्वार के महाकुंभ में एक प्रतियोगिता है जिसमें हमारा गुरुकुल भी हिस्सा लेने वाला है। भ्राता जी, मुझे भी इस महान कार्य में सम्मिलित होना है। तुम इस महान कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकते रामकृष्ण। तुम्हारी मुख के पक्षाघात के कारण तुम अधिक समय तक पानी के भीतर श्वास नहीं रोक सकते। इस गुरुकुल में और भी कई विषयों पर शिक्षा दी जाती है, तुम उन पर ध्यान दो, इस विद्या पर नहीं, अर्थात तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। मैं स्वयं को वचन देता हूँ कि इन 7 वर्षों में अपने मुख के पक्षाघात पर नियंत्रण पाकर महाकुंभ के इस प्रदर्शन में भाग अवश्य लूंगा। आज वो घड़ी आ गई है जिसके लिए आप सबने वर्षों से प्रतीक्षा की है, जिसके लिए इतना सारा परिश्रम किया है। आज जो इस प्रतिस्पर्धा में विजयी होगा उसे हरिद्वार के महाकुंभ में कालवा गुरुकुल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। तो प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए।
यार ये रामकृष्ण दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ, रामकृष्ण जी। मोहन, रामकृष्ण कहाँ? तो दिख नहीं रहे। मुझे लगता है कि रामकृष्ण के साथ कोई अप्रिय घटना हुई है, अन्यथा किसी भी मनुष्य का इतनी देर तक जल के भीतर श्वास रुकना असंभव है। ढूंढो उसे, शीघ्रता से जल के अंदर ढूंढो। ढूंढो 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 तेजी से। ईश्वर रामकृष्ण जी की रक्षा करना। ईश्वर, रामकृष्ण ठीक हो। इतनी देर तो पानी में कोई रह नहीं सकता। ईश्वर रामकृष्ण की रक्षा करें। चैतन्य था जो व्योम में, वो आ रहा है विश्व पे। प्रारंभ से आरंभ तक और अंत से अनंत तक भरा हुआ है शब्द में निशब्द बस एक शांति तक। रामकृष्ण जी ने सिद्ध कर दिया कि इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च शिवकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। चल खतरों को चीरे, ताक में बैठा दुश्मन है यहाँ। कहानी सत्य पर है, शब्दों में चित्रण के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है। उतना ही फर्क है कि जीवन को जिसने महसूस किया होता है वो सोच सकता है, देखने पर जब दिल को इतनी बात छू जाती है तो जिसने भुगता है उसमें क्या बीती होगी। तो मैं अब समय, क्योंकि हमारे माननीय अतिथिगण जो हमारे सम्माननीय हैं और जो हमारे देश के लिए बहुत व्यस्ततम राष्ट्र निर्माण के आप सभी कार्यों में लगे हुए हैं, श्रद्धेय स्वामी जी और पतंजलि की इस अभियान में आपकी भावना हमारे मध्य में है, इसीलिए आप हमारे मध्य में हैं। तो बिना समय जाया करते हुए मैं पहले भाई रजत शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। ये आप जानते हैं भाई रजत जी एक प्रखर प्रवक्ता, पत्रकार और जो बहुत ही खोज के ढंग से खोजी पत्रकारिता में, जब आपकी अदालत में आदमी को पता नहीं होता जो इनको पता होता है, जो आया होता है, तो सही ढंग से बता पाएंगे भाई रजत जी। आदरणीय स्वामी रामदेव जी, अरुण जी, अमित जी, रविशंकर जी और आचार्य बालकृष्ण जी और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, स्वामी रामदेव के जीवन की कुछ झलकियां देखकर मुझे वो दिन याद आया जब पहली बार मेरी स्वामी रामदेव से मुलाकात हुई थी आपकी अदालत के सेट पर।
मैंने सवाल पूछे, इन्होंने जवाब दिए। लेकिन जब वो कार्यक्रम टेलीकास्ट हुआ तो उसके बाद एक विचित्र घटना हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे ही वो एपिसोड खत्म हुआ मुझे फोन किया और उनका बड़ा विनोद का स्वभाव है, मजाक में बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कह देते थे। उन्होंने पूछा, भाई मैंने वो देखा आपका ये एपिसोड, ये प्राणी कहां से लेकर आए, कौन से लोग के हैं ये? तो मैंने कहा जी है तो पृथ्वी लोक के ही, मंगल ग्रह से तो आए नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी अदालत जब देखता हूं तो लोग आपके सवालों पर ताली बजाते हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस व्यक्ति के हर उत्तर पर लोगों ने ताली बजाई। मित्रों, मैंने स्वामी रामदेव के अलग अलग रूप देखे और आने वाले एपिसोड्स में आप जरूर उनका चित्रण देखेंगे। जो विविधता जीवन में देखता हूं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जिन्हें आपकी अदालत में मुझे बुलाने का मौका मिला, ऐसे भी लोग थे जो आंदोलनकारी थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों का विश्वास जीता, लोकप्रियता हासिल की, लेकिन उस लोकप्रियता का, उस विश्वास का इस्तेमाल राजनीति में आने के लिए किया। स्वामी रामदेव ने लोकप्रियता तो हासिल की, आंदोलन भी किया, विश्वास भी किया, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों की सेवा में किया। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, बड़ा नाम कमाया। मैंने स्वामी रामदेव को भी देखा, इन्होंने भी पतंजलि को 10,000 करोड़ की कंपनी बना दिया, लेकिन गहराई से देखें तो इनके नाम में एक पैसे की संपत्ति नहीं है। गहराई से देखें तो आज भी ये वही कपड़े पहनते हैं जो पहले पहनते थे, पांव में वही खड़ाऊ है, जीने का तरीका वही सहज, वही सरल, वही साधारण है। ऐसी बातों से सीखने का मौका मिलता है। अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीवन समर्पण करें, यह भावना इनसे सीखने को मिलती है। मैं जब स्वामी रामदेव के जीवन पर नजर डालता हूं तो पहले इन्हें योग गुरु के रूप में जानते थे। आयुर्वेद के प्रसार और प्रचार में इन्होंने दुनिया भर में काम किया। ये रूप आप जरूर इनके जीवन की इस गाथा में देखेंगे। लेकिन कई और रूप हैं। जब मैं इन्हें किसी डॉक्टर से बात करते देखता हूं, चिकित्सकों से बात करते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मेडिकल साइंस का इतना ज्ञान स्वामी रामदेव को है कि ये किसी डॉक्टर से कम नहीं है। जब मैं इन्हें किसी किसान से बात करते हुए, किसान नेताओं से बात करते देखता हूं, तो मुझे लगता है कि किसान के बारे में, खेती के बारे में, गाय के बारे में, गोबर के बारे में, जब मैंने शिक्षा के बारे में बात करते देखता हूं, शिक्षा का स्वरूप देश में क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, इन्हें किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होना चाहिए था। जब मैं स्वामी रामदेव को व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करते देखता हूं, बिना किसी डिग्री के इनको सेल्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, रणनीति के बारे में, बाजार के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और यहां तक कि एडवर्टाइजिंग के बारे में सब कुछ पता है। मुझे लगता है ये किसी भी बिजनेस गुरु से कम नहीं है। मुझे विश्वास है कि जब इस कार्यक्रम के और एपिसोड देखेंगे तो स्वामी रामदेव के जितने रूप हैं, जितने उनके गुण हैं, इन सबको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इन सब से ऊपर एक गुण है, वो है हमेशा खुश रहने का, हमेशा हंसते रहने का,
बड़े बड़े संघर्ष में, परेशानियों, मैंने इन्हें कभी परेशान नहीं देखा। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि सच्चाई से, इनकी उदारता से इतने बड़े स्थान पर पहुंचकर भी अहंकार छू नहीं गया, इनकी विनम्रता से हम सब सीखें। इनके ऊपर ये जो कार्यक्रम प्रसारित होंगे उससे पूरा देश, हमारे नौजवान प्रेरणा लें, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय रामदेव जी महाराज, देश के प्रख्यात संत, देश को जागृत करने वाले आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय अरुण जेटली जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मित्र रजत शर्मा जी, ये जो भारत की धारा है ना, एक से एक महान लोगों को उत्पन्न करती है, लेकिन कुछ साधक और संत ऐसे होते हैं जो पूरे समाज को जगाते हैं, देश को जगाते हैं। परम आदरणीय रामदेव जी ने इस देश के संस्कार को जगाया है, इस देश की संस्कृति को जगाया है, इस देश की अंदर की ऊर्जा को जगाया है। भारत सनातन धर्म से संस्कारित देश तो है, योग हमारी प्राचीन थाती है, लेकिन योग को जनता के बीच ले जाना और जनता के माध्यम से भारत और दुनिया में एक स्थान दिलाना, ये जो काम किया है ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व कीर्ति है। और मुझे लगता है कि आज हम अपने प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में स्वच्छ भारत की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब स्वच्छ भारत बनेगा तो स्वस्थ भारत बनेगा, लेकिन योग के प्रति एक आंदोलन के रूप में खड़ा कर करके स्वामी जी ने स्वयं स्वस्थ भारत की एक बहुत बड़ी परंपरा स्थापित की है। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका एक बहुत बड़ा कदम उठाया तो आज यूएन ने भी योग को मान्यता दी और आज दुनिया के हर कोने में योग होता है। और एक दिन मुझे इतना सुखद अनुभव हुआ कि देखा दुबई में भी माननीय रामदेव जी हैं और लगभग 20-25 हजार लोग योग कर रहे थे। ये योग की एक बहुत बड़ी ऊंचाई मिली है। मुझे अंत में एक बात कहनी है, मेरा परम सौभाग्य है कि उनका स्नेह मुझे मिलता है, उनकी मुस्कुराहट, उनका दम्य आत्मविश्वास बहुत ऊर्जा देता है। लेकिन एक बात जो उन्होंने बार बार भारत को बताई है कि भारत की नियति है दुनिया की एक बड़ी ताकत बनना, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनना है। और जिस आत्मविश्वास के साथ वो भारत के अंदर की ऊर्जा जगाते हैं, भारत की संस्कृति संस्कार को जगाते हैं, भारत की उद्यमशीलता को जगाते हैं कि भारतीय हर काम कर सकता है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक योगदान है भारत की जागृति के संदर्भ में। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, आप सबों का अभिनंदन करता हूं। और आज डिस्कवरी के माध्यम से उनका जीवन वृत्त जो भारत और दुनिया में जाएगा तो शायद भारत के इस महान संत के अद्वितीय योगदान को दुनिया भी देखेगी और शायद भारत का यशोगान और होगा। मैं डिस्कवरी चैनल को भी अपनी बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।